हेलो दोस्तों, प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग संधि की बात कर रहे थे और संधि की क्लास में हम लोगों ने अभी तक दो संधियों के बारे में जान लिया है और दो संधियों के बारे में जान लिया है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वृद्धि संधि की। संधि के नियम को, बेसिक जो हम लोगों ने संधि के नियम किए हैं उनको आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से सीख लेना है, क्योंकि जितनी भी संधियां बन रही हैं, जितनी भी संधियां टूट रही हैं, वो उन्हीं नियमों पर कहीं ना कहीं प्रभावी होंगी। जैसे हम लोगों ने अभी तक दीर्घ संधि की बात की थी और हम लोगों ने गुण संधि की बात की थी। और किसी को कोई समस्या अगर है इससे संबंधित तो आप कहीं ना कहीं कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? हम लोग बात करने वाले हैं वृद्धि संधि की। जैसे हमने आपको बेसिक क्लास में बताया था कि वृद्धि संधि कैसे बनेगी और गुण संधि कैसे बनेगी और दीर्घ संधि कैसे बनेगी, क्योंकि सारी संधियां जो थीं, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वृद्धि संधि पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं संधि वृद्धि संधि पढ़ने वाले हैं। और जो वृद्धि संधि हम लोग पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने से पहले आपको स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि ये वृद्धि संधि किसका किसका एक भाग है। वृद्धि संधि एक हमारा स्वर संधि का है भाग। किसका भाग है ये? वृद्धि संधि हमारा स्वर संधि का भाग है। जैसे हम लोगों ने जाना था कि स्वर संधि के भाग जो थे 5 थे, उन 5 भागों में हम लोगों ने बातें की थी। सबसे पहले दीर्घ संधि की बात की थी और इसके बाद हम लोगों ने बात की थी गुण संधि की। आज बात करने वाले हम लोग वृद्धि संधि की। तो वृद्धि संधि की उत्पत्ति कहाँ से हो रही, स्वर में वृद्धि संधि की उत्पत्ति कैसे हो रही, इसको थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि ये आ और 2 छोटे आ हमने मिलाए तो हमने क्या बनाया था? बड़ा आ बनाया था। इन 2 छोटे आ को मिलाने के बाद हमने क्या बनाया? बड़ा आ बनाया। तो ये बड़ा आ गया था। मूल स्वर 3 ही तो थे, कल वाली क्लास में हम लोगों ने बताए थे। तो कल वाली क्लास जो हमने बातें की तो उसमें मूल स्वर 3 थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने मूल स्वर से कहीं ना कहीं बड़े आ का निर्माण किया है। और ई, जो 2 छोटी ई मिली थी हमें, 2 छोटी ई मिली थी, इन 2 छोटी ई से हमने बड़ी ई बनाई थी। तो ये बड़ी ई आपकी यहाँ मिल गई थी आपको। और ऐसे ही एक ऊ था और ये 2 छोटे छोटे ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनाए थे और ये ऊ आपका बड़ा ऊ यहाँ पे आ गया था। सजाती वर्ण के बारे में आपने देख लिया था और सजाती वर्ण के बारे में जब आपने देख लिया था तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी सजाती वर्ण की। सजाती वर्ण में आपने जब जाना था तो सजाती वर्ण बड़ा आ, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा ये, बड़ी ई की मात्रा ये थी और बड़े आ का डंडा ये था। यही अगर वर्ण आपको मिल रहे थे तो आपने यहाँ पर क्या जाना था? तो आपने जाना था यहाँ पर संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। दीर्घ स्वर संधि की हम लोगों ने बातें की थी। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर जो संधि हमने पढ़ी थी। इसी के बाद में हमने बात की थी कि अगर आ के बाद ई अगर मिला देंगे तो आ के बाद ई मिला देंगे तो आ ई से हमें क्या मिलेगा? ए मिल जाएगा। और जब हमें ए मिल जाएगा तो ये ए की उत्पत्ति किससे हुई है? ये ए की उत्पत्ति हुई है आ और ये जो ए आया है, ये ए जो आएगा इस ये किससे बनेगा? आ और ई से बना है। क्या बना है? आ और ई से बना है। जब ये आ और ई से देखेंगे तो आ और ई से क्या बना है? ए बना है। क्या बना है? ए बना था। क्या बना था? ए। तो ये ए हम लोगों ने यहाँ से ले लिया था। किस किस से? आ और ई से हमने क्या बनाया था? ए बनाया था। इसी के बाद में अगर हम लोग बात करें कि आ और बड़ी ई की बात करेंगे या आ और ऊ की बात करेंगे तो हमने यहाँ पर ए बना दिया था। और किस किस से मिलकर के बनाया था? किस किस से मिलकर बनाया था? आ और ई से हमने क्या बनाया था? ए बनाया था। और अगर आ और बड़ी ई की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा आपका क्या? आ और बड़ी ई की बात करेंगे संधि के नियम अलग चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। जैसे हम बात करें आ और ई से, आ और ई से आपने ए बना दिया था तो अब ए बनेगा। तो ए आपको मिल गया ना, तो अब ए जो बनेगा वो किससे बनेगा? वो बनेगा आपका जो ए है वो किससे बनेगा? मिलकर के आ और ए से बनेगा। किससे बनेगा? आ और ए से। आ और ए से क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है, आ ए से क्या बनाया आपने? ए बना लिया। अब बचा आपका क्या? ओ। ओ किससे बना? ओ किससे बना था?
ओ बना था, आ के बाद में जब लेके आओगे आप ऊ, आ के बाद में क्या लाएंगे ऊ, तो यहाँ पर ओ जो बनेगा वो किससे बनेगा बेटा, ओ जो बनेगा हमारा, ओ जो बनेगा हमारा किससे बनेगा, आ और ऊ से। तो आ और ऊ से क्या बनाया आपने, ओ बनाया। क्या बनाया आपने, ओ बनाया। फिर आपका बचा आपका क्या, औ बना। क्या बचा, औ। औ किससे बन रहा है, मिल क्या गया हमें, क्या मिल गया, ओ मिल गया था। तो आ के बाद में ओ को जोड़ देंगे, आ के बाद में क्या, ओ को मिला देंगे, तो बच्चा क्या बन जाएगा हमारे, तो हमें मिल जाएगा औ मिल जाएगा। क्लियर हुआ। इस तरीके से वर्ण की उत्पत्ति हुई थी। जब इस तरीके से वर्ण की उत्पत्ति हुई थी तो आपको इस तरीके से जब पता है तो आपने अच्छे से जाना है इसको। तो यहाँ पर तक तो आपने नंबर 1 पे दीर्घ संधि कर ली थी। यहाँ पर आपने ए और ओ को जब जोड़ेंगे, ए और ओ को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपने कल जानी थी, वो कौन सी संधि जानी थी, गुण स्वर संधि जानी थी। कौन सी संधि जानी थी, गुण स्वर संधि जानी थी। और अब बच्चा आपका आज की जो संधि क्लास पढ़ने वाले हैं हम, वो ये पढ़ने वाले हैं ए और औ, ए और औ। तो यहां पर आपकी जो संधि बनने वाली है वो कौन सी बनेगी संधि, वृद्धि संधि बनेगी आपकी। कौन सी संधि बनेगी, वृद्धि संधि बनेगी। ठीक है, ए और औ से कहीं ना कहीं जो संधि का कहीं ना कहीं नियम लगेगा वहां पर संधि कौन सी बनेगी, वृद्धि संधि बनेगी। ये बेसिक जो क्लास है इसको बहुत अच्छे से जानना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि अगर हम लोग आज वृद्धि संधि पढ़ने वाले हैं, वृद्धि संधि अगर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं तो इस वृद्धि संधि की उत्पत्ति कैसे हो रही है, वृद्धि संधि कैसे आ रही है, वृद्धि संधि किस किस से बनेगी, आ के बाद में हम क्या जोड़ दें, आ के बाद में। क्यों, वृद्धि संधि के बारे में अभी आपको बताया वृद्धि संधि किस किस से बन रही है। तो वृद्धि संधि तो एक तो आपकी जो ये वाली ए है, ये वाली ए है, ये वृद्धि संधि है, तो ये बन किससे रही है, आ और ए से बन रही है। और एक आपका कौन सा वृद्धि संधि में औ आएगा, तो ये ए आएगा और कौन सा आएगा, औ आएगा। तो ये आपकी क्या बनाएगी, वृद्धि संधि बनाएगी। क्या बनाएगी, वृद्धि संधि बनाएगी। तो जैसे हमने बात की थी वृद्धि संधि में, तो वृद्धि संधि में आपके कौन कौन से नियम लगेंगे, वृद्धि संधि में सिर्फ 2 नियम लगेंगे। कौन सा लगेगा, एक तो आपका ए और दूसरा आपका औ। वृद्धि संधि में सिर्फ यही 2 आएंगे आपको। एक आपको क्या मिलेगा, एक आपको ए मिलेगा और दूसरा आपको औ मिलेगा। तो यहां पर बच्चा देखेंगे ये ए जो है ये, और ये क्या है, औ है। तो ये ए की मात्रा कैसी होंगी, ये ऐसी होंगी, और इस औ की मात्रा कैसी होंगी, ये ऐसी होंगी। क्लियर हुआ। ये अगर आपको मिलती हैं तो आप विकार समझ लेना किस में हो रहा है, वृद्धि संधि में हो रहा है। किस में हो रहा है, ये वृद्धि संधि में हो रहा है। तो ध्यान देना, ये ए किससे बना था, ये ए जो था आपका ये किससे बना था, ये किससे, किन किन 2 वर्णों से मिलकर के बना था कि आपने जब आ के बाद में क्या जोड़ा था, ओ जोड़ा था। तो आ ओ से क्या बना था, ओ। और यहां पर आपने आ के बाद में क्या जोड़ा था, आपने आ के बाद में ए जोड़ा था। तो आ ए से क्या बना था, ए। और यहां पर संधि कौन सी बन जाती है आपकी, यहां पर संधि बन जाती है हमारी कौन सी, वृद्धि संधि। जैसे आपने देखा था सबसे पहली वाली क्लास में आपने जाना था, जो आपने स्वर संधियों का सबसे पहला भेद पढ़ा था, और जो पहला भेद पढ़ा था वो कौन सा था, दीर्घ स्वर संधि था। कौन सा था, दीर्घ स्वर संधि। और दूसरे नंबर पे जो आपने पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, गुण संधि, गुण स्वर संधि। दूसरे नंबर पे पढ़ा था गुण स्वर संधि। और आज हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, आज हम लोग बात कर रहे हैं वृद्धि संधि की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, वृद्धि संधि की बात कर रहे हैं। तो ध्यान दो, आपने जब कल जाना था तो आपने देखा था कि यहाँ पर जो ध्वनि विकार हो रहा है वो किस किस का हो रहा है, बड़े आ, बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्रा का हो रहा है। किस किस का यहाँ पर ध्वनि विकार हो रहा है, यहाँ पर बड़े आ, बड़ी ई और बड़े ऊ, यही 3 मात्राओं का ध्वनि विकार जब हो रहा है तो अगर यही 3 मात्राओं युक्त कोई भी शब्द अगर आता है तो वहां पर ज्यादातर क्या होगी, संधि कौन सी होती है, वो संधि कौन सी बनती है हमारी, दीर्घ संधि ही होगी। ठीक है। गुण संधि में आपने देखा था कि गुण संधि में आपने देखा था, क्या देखा था, ए की मात्रा और किसकी मात्रा, ओ की मात्रा। मतलब ये 2 आपने यहां पर देखी थी मात्राएं, और वो मात्राएं कौन सी, ए की मात्रा और ओ की मात्रा। तो यहां पर कौन सी संधि आपने बनाई थी कल, तो यहां पर आपने बनाई थी गुण संधि बनाई थी। यहां पर आपको तो पता है ना ये ए की मात्रा कहां से आई। यहां पर आज वृद्धि संधि में आप देखेंगे कि यहां पर एक एक मात्रा में यहां पर क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। जब एक एक मात्रा में आप वृद्धि कर देंगे
तो यहीं पर आपकी संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर जो मात्राएं आई हैं, तो ये मात्राएं कहाँ से आई हैं, ये काहे की मात्रा, ये अय की मात्रा है, ये काहे की मात्रा है, ये मात्रा है अय की, ये काहे की मात्रा है, ये मात्रा है औ की, और ये काहे की मात्रा है, ये मात्रा है ए की, और ये काहे की मात्रा है, ये मात्रा है ओ की। ये मात्रा काहे की है, ओ की है। ये काहे की है मात्रा, ये बड़े आ की मात्रा। ये किसकी है, बड़ी ई की मात्रा, और ये किसकी है, बड़े ऊ की मात्रा। इन्हीं से तो आपने बनाया था सारा का सारा नियम, यही तो आपने नियम का निर्माण किया था, और जैसे जैसे इन नियमों का पालन होता गया वैसे वैसे हम लोग संधियों को करना सीख गए थे। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, आज हम लोग बात कर रहे हैं वृद्धि संधि की बात कर रहे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, आज हमारी क्लास हो रही वृद्धि संधि की। और वृद्धि संधि को हम लोग देखते हैं कि वृद्धि संधि कैसे बनेगी, वृद्धि स्वर संधि का निर्माण कैसे होगा। क्लियर। तो वृद्धि संधि में वही आपका नियम, और वो नियम कौन सा है, अगर आ के बाद में क्या आ जाए, आ के बाद में क्या आ जाए, आ के बाद में अगर ए आ जाए, क्या आ जाए, आ के बाद में अगर ए आ जाए तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, अय में हो जाएगा। यदि आ के बाद में क्या आ जाए, यदि आ के बाद में क्या आ जाए, ओ आ जाए, तो परिवर्तन किस में हो जाएगा, औ में परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आपका छोटा आ भी हो सकता है, यहाँ पर आपका बड़ा आ भी हो सकता है। क्लियर है, यहाँ पर आपका बड़ा आ भी हो सकता है, यहाँ पर आपका छोटा आ भी हो सकता है। तो देखो कैसे करना है इसको, कि अगर छोटे आ के बाद में ओ आएगा तो भी क्या होगा, औ होगा। बड़े आ के बाद में ओ आएगा तो भी क्या होगा, औ होगा। यहाँ छोटे आ के बाद में ए आएगा तो क्या होगा, अय होगा। यहाँ बड़े आ के बाद में अय आएगा तो भी क्या होगा, अय ही होगा। क्लियर है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से जानना है कि वृद्धि संधि में सिर्फ यही दो नियम लगेंगे। कौन से दो नियम लगेंगे, अय वाला और औ वाला। इसके अलावा कोई तीसरा नियम यहाँ पे लगने वाला नहीं है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए हम समझने का प्रयास करें, तो हमने एक शब्द दे दिया और हमने एक शब्द ये दे दिया, हमने बोला, हमने एक शब्द दिया, हमने लिखा 1 जमा 1, हमने क्या दिया शब्द 1 जमा 1। तो वही बात है कि ये वाला जो वर्ण होगा, ये वाला जो वर्ण होगा, ये हम किस में लेंगे, ये हम लोग लेंगे बेटा मात्रा में। किस में लेंगे, मात्रा में। और ये वाला जो होगा ये हम लोग किस में काउंट करते हैं बच्चे, शब्द में। और आपको बोला कि दो परस्पर वर्णों के मेल से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है वहां संधि होती है। दो परस्पर वर्णों के मेल से, कौन कौन से वर्ण है, का और ए, इन्हीं दो परस्पर वर्णों के मेल से जो ध्वनि में विकार होगा वहीं पर क्या होगी, संधि होगी। मात्रा के रूप में यहाँ पर क्या बच्चा, आ है, और ये क्या है, ए है। मात्रा के रूप में ये क्या था, आ है, और ये क्या है, ए है। तो यहाँ पर आ के बाद ए आएगा तो क्या हो जाएगा, अय। आ के बाद में जब ए आएगा तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो का के बाद में ए आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, कै। देखो आ ए से अय, आ ए से अय, तो का ए से कै। इन दोनों वर्णों के मेल से जो ध्वनि विकार उत्पन्न हुआ है वो क्या हुआ, कै हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, कै लिख लिया। और जब कै लिख लिया तो आगे क्या था हमारा, आगे जो वर्ण था हमारा वो क्या था बच्चे, वो हमारा आगे वाला जो वर्ण था वो था ए। वो क्या था, ए, और पीछे क्या है, का। तो शब्द क्या बन गया था, एकैक। क्या बन गया शब्द, एकैक। तो एकैक में संधि कौन सी है, एकैक में संधि वृद्धि संधि है। समझ में आया कि नहीं आया, एकैक में संधि कौन सी है, वृद्धि संधि है। ठीक है। जैसे एक शब्द हमने लिया, और एक शब्द जब हमने लिया तो हमने एक शब्द दिया यहाँ पर, और वो शब्द कौन सा दिया, हमने शब्द दिया तथा जमा एब। एक शब्द हमने कौन सा दे दिया, हमने शब्द दे दिया तथा, तथा जमा एव शब्द दे दिया। तो यहां पर देखो मात्रा के रूप में लेंगे, तो मात्रा के रूप में लेंगे तो ये क्या है, बड़ा आ है, और यहां पर क्या है, ए है। तो आ के बाद में जब ए आएगा तो किस में बदल जाएगा भैया, आ के बाद में ए आएगा तो अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो आ ए से अय, तो था ए से थे, क्या हो जाएगा, थे हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहां पर संधि कौन सी बन जाएगी, तथैव बन जाएगी। कौन सी संधि बन जाएगी, तथैव। तो तथैव में संधि कौन सी होती है, वृद्धि संधि होती है। कौन सी होती है, वृद्धि संधि होती है। तो इन दोनों परस्पर वर्णों के मेल से ध्वनि विकार क्या हुआ, थय हुआ। तो शब्द क्या बन गया, तथैव बन गया। और तथैव में संधि कौन सी होती है, तथैव में संधि होती है हमारी वृद्धि संधि होती है। ऐसी अगर हम लोग एक शब्द और ले लें तो देखें, अगर हम लोग तो यहां पर क्या दिया है, मम जमा
एव दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, मम जमा एव दिया है। तो यहाँ पर क्या है, छोटा आ है, यहाँ पर क्या है, छोटा आ है, और यहाँ पर क्या है, अय है। तो छोटे आ के बाद में अगर ए आता है तो किस में बदलेगा बच्चा, ये भी तो अय हो जाएगा। तो जब ये अय हो जाएगा तो आ ए से अय, तो माँ ए से मैं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं, माँ ए से मैं हो जाएगा। आगे क्या था, माँ था, पीछे क्या था, वा था, शब्द क्या बन गया, ममैव हो गया। क्या शब्द बन गया, ममैव हो गया। ऐसे अगर हम लोग आगे देखें तो एक शब्द हमने लिया लोक, ले लिया शब्द, क्या ले लिया हमने, एक शब्द हमने लिया लोक, और एक शब्द हमने ले लिया, क्या ले लिया, ऐषणा ले लिया। शब्द क्या ले लिया, एक शब्द हमने लिया लोक और एक शब्द हमने ले लिया ऐषणा। तो यहां पर बच्चा देखो क्या है, यहां पर आ है और यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, अय है। तो आ ऐसे, आ ऐसे क्या हो जाएगा, आ ऐसे क्या हो जाएगा, अय, आ ऐसे अय। तो बेटा का ए से क्या हो जाएगा, कय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन दोनों वर्णों के मेल से जो ध्वनि विकार होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कय हो जाएगा। तो जब कय हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा लो कय क्षणा। शब्द क्या बन जाएगा, लोकैषणा। क्लियर हुआ कि जब आ के बाद में क्या आ जाए, आ के बाद में क्या आए, आ के बाद में अगर ए आए, आ के बाद में अगर अय आए तो किसमें बदल जाएगा, तो अय में ही बदल जाएगा। आ के बाद में क्या आ रहा है, आ के बाद में अगर ए आ रहा है, आ के बाद में क्या आ रहा है, अगर अय आ रहा है तो किसमें बदलेगा, अ में ही बदल जाएगा। ये नियम बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। एक शब्द अगर हम ले धन जमा ऐषणा, एक शब्द हमने लिया धन जमा ऐषणा ले लिया। तो ऐषणा, धन जमा ऐषणा ले लिया, तो इसको देखो जरा, समझो, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने लिया आ के बाद में अगर ए आए, तो आ के बाद में अगर ए आएगा तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अय। तो आ ए से अय, तो ना ए से नय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नय। तो इन दोनों वर्णों के मेल से जो ध्वनि विकार हुआ, क्या हुआ, नय हुआ। तो शब्द क्या यहां पर बनेगा, शब्द बन जाएगा धनैषणा बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, धनैषणा बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि ये शब्द कौन सा बन जाएगा, धनैषणा। धनैषणा में संधि कौन सी हो रही है, धनैषणा में संधि जो बन रही है वो हमारी बन रही है दीर्घ संधि। एक शब्द अगर हम और देखें तो यहां पर देखेंगे, एक शब्द लिया हमने पुत्र जमा ऐषणा लिया हमने। एक शब्द क्या लिया हमने बेटा, एक शब्द हमने लिया पुत्र जमा ऐषणा। तो नियम देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी बच्चा वही नियम है ना, आ है और यहाँ पर क्या है, ए। तो आ ए से अय, आ ए से अय, तो त्रा ए से क्या हो जाएगा, त्रा ए से त्रय हो जाएगा, और शब्द बन जाएगा पुत्रय, क्या बन जाएगा, पुत्रैषणा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शब्द पुत्रैषणा। ऐषणा माने क्या होता है, इच्छा होती है, क्या होता है, इच्छा होती है। ऐषणा माने क्या होती है, इच्छा होती है। क्लियर, जो धन की इच्छा, ठीक है, तो क्या हो गया, धनैषणा। पुत्र की इच्छा तो क्या हो जाएगा, पुत्रैषणा हो जाएगा। पुत्र की इच्छा क्या हो जाएगा, पुत्रैषणा। धन की इच्छा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धन की इच्छा धनैषणा। क्लियर हुआ। अगर आगे बात करें, एक शब्द है कुल जमा ऐषणा शब्द ले लिया हमने। एक शब्द कौन सा ले लिया हमने, कुल जमा ऐषणा शब्द ले लिया। और जब हमने कुल जमा ऐषणा शब्द ले लिया तो नियम देखो वही है। यहां पर क्या है बच्चे, यहां पर आपका आ और यहां पर क्या है, ए है। तो आ ए से अय, आ ए से अय, तो ला ए से लय, क्या हो जाएगा, लय। शब्द क्या बनेगा बच्चे, यहां पर शब्द बनेगा कुलैषणा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कुलैषणा बन जाएगा। एक शब्द अगर हम लोग ले, अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज करें और लें, एक शब्द हमने लिया गंगा जमा ऐश्वर्य शब्द लिया हमने। क्या शब्द लिया, गंगा जमा ऐश्वर्य लिया। तो एक शब्द जो हमने ले लिया यहाँ पर गंगा जमा ऐश्वर्य ले लिया, तो थोड़ा यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बड़ा आ है, क्या है, बड़ा आ है, और यहाँ पर क्या है, अय है। तो आ के बाद में अय आएगा तो क्या हो जाएगा, आ के बाद में अय आएगा तो अय ही रहेगा। क्या रहेगा, अय रहेगा। तो आ ए से अय, तो गा ए से गय हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गय। तो गंगैश्वर्य हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, गंगैश्वर्य बन जाएगा। क्या शब्द बन जाएगा, गंगेश्वर्य बन जाएगा।
एक शब्द अगर हम लोग देखें, वसुधा जमा ऐब देख रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं, कौन सा देख रहे हैं, वसुधा जमा ऐब देख रहे हैं। तो वसुधा जमा ऐब, तो यहाँ पर क्या बच्चा, यहाँ पर बड़ा आ है, यहाँ पर क्या है, बड़ा आ, और यहाँ पर क्या है, ए है। तो आ के बाद में जब ए आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। तो धा के बाद में जब ए आएगा तो क्या हो जाएगा, धय हो जाएगा। तो वसुधा जमा ऐब, तो क्या हो गया, आगे हमने क्या लगा दिया, वसुधैव शब्द बन जाएगा। कौन सा शब्द बन जाएगा यहाँ पर, वसुधैव शब्द बन जाएगा। कौन सा शब्द बन गया यहाँ पर, वसुधैव। एक शब्द अगर हम बात करें, महाजमा ऐश्वर्य, यहीं पर देखते हैं, क्या देखें, महाजमा ऐश्वर्य शब्द देखते हैं। तो महाजमा ऐश्वर्य अगर हमने लिया तो ये क्या है, ये बड़ा आ है, और यहाँ पर क्या है, ए है। तो आ ए से अए, आ ए से अए, तो हा ए से है, हा ए से क्या बन जाएगा, है। तो शब्द आगे क्या हो जाएगा, महेश्वर्य बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, महेश्वर्य बन जाएगा। क्लियर हुआ। ऐसे ही हम लोग अगर बात करते हैं वृद्धि संधि में, और भी थोड़ा देखें, कुछ शब्द चेंज करके देखते हैं। एक शब्द हमने ले लिया, शुभ जमा ऐसी शब्द ले लिया हमने। एक शब्द हमने कौन सा ले लिया, शुभ जमा ऐसी ले लिया। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आपका आ है, और यहाँ पर क्या है, ऐ है। तो आ ए से अए, तो भा ए से भय, क्या बन जाएगा, भय बन जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा, यहाँ पर शब्द बन जाएगा सुभयसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शब्द सुभयसी बन जाएगा। एक शब्द अगर हम यहाँ पे ऐसे ही सेम ले लें, तो एक शब्द हमने लिया धन, और फिर एक शब्द ले लिया हमने ऐसी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ ए से अए, तो ना ए से नए, क्या हो जाएगा, नए। शब्द क्या बन जाएगा, धनैसी बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, धनैसी बन जाएगा। एक शब्द अगर और देख लें हम लोग, यहाँ पर एक शब्द हमने ले लिया, कौन सा बेटा, एक शब्द हमने लिया कौन सा, प्रिय ले लिया। कौन सा ले लिया, प्रिय। और एक शब्द जब प्रिय ले लिया, तो इसी प्रिय में और हमने क्या जोड़ दिया, शब्द ऐसी शब्द जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, ऐसी शब्द जोड़ दिया। तो आ ए से आए, तो या ए से ये, तो शब्द क्या बन जाएगा बच्चे, शब्द बन जाएगा प्रियसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शब्द प्रियसी बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि वृद्धि संधि में किस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं नियम को लगा रहे हैं। तो आपको ये वाले जो दो परस्पर वर्णों से मेल से जो ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है, इन पर कहीं ना कहीं विशेष ध्यान देना है। और ये नियम अगर आपने सीख लिए हैं तो फिर संधियां गलत होने वाली आपकी नहीं है। और देखते हैं हम लोग, अगर बात करें वित्त जमा ऐषणा शब्द एक देखते हैं। एक शब्द हमने ले लिया, वित्त जमा ऐषणा शब्द ले लिया। कौन सा शब्द ले लिया, वित्त जमा ऐषणा शब्द ले लिया। और जब वित्त जमा ऐषणा शब्द की हम लोग बात कर रहे हैं, तो नियम इस पे लगाओ बेटा। यहाँ पर क्या अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण हमारा आ है, और ये वाला कौन सा है, ऐ है। तो आ के बाद में ए आएगा तो क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। तो आ ए से ऐ, तो ता ए से तय, क्या बन जाएगा, तय। तो शब्द बन जाएगा, क्या बनेगा, वित्तैषणा बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, वित्तैषणा बन जाएगा। क्लियर हुआ। अगर आगे हम लोग एक शब्द देखें, परम जमा ऐश्वर्य, जरा बना के देखते हैं। परम जमा ऐश्वर्य शब्द एक हमने बनाया, और शब्द क्या बनाया हमने, परम जमा ऐश्वर्य। तो यहाँ पर नियम देखो क्या है, आ है, यहाँ पर नियम आ, यहाँ पर ऐ। तो आ के बाद में अगर ऐ आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐ ही तो हो जाएगा। तो आ के बाद में ऐ आएगा, तो आ के बाद में ऐ आएगा तो ऐ। तो आ ए से ऐ, तो मा ए से मैं, क्या हो जाएगा, मैं। आगे क्या था, परम, पर था, और पीछे क्या है, श्वर्य है। तो शब्द क्या बन जाएगा, परमेश्वर्य। शब्द क्या बन जाएगा, परमेश्वर्य शब्द बन जाएगा। क्लियर हुआ। आगे अगर हम लोग शब्द बात करें, लोक जमा ऐश्वर्य अगर देखते हैं, एक शब्द हम और ले लेते हैं। और एक शब्द जब हमने ले लिया, तो हमने शब्द लिया लोक जमा ऐश्वर्य, बन जाएगी संधि। हाँ, लोक जमा ऐश्वर्य। तो लोक जमा ऐश्वर्य में देखें, ये आ है, ये क्या है बच्चे, आ है, और ये क्या है, ऐ है। तो आ ए से ऐ, तो का ए से कै, क्या बन जाएगा, कै बन जाएगा।
आगे क्या है, लो है तो लो लगा दिया, पीछे क्या है, श्वर्य है तो स्वर्य लगा दिया। तो शब्द क्या बन जाएगा, लोकैश्वर्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लोकैश्वर्य बन जाएगा शब्द। वृद्धि संधि में सिर्फ दो ही नियम है, एक ऐ का नियम है और एक औ का नियम है। इसके अलावा कोई तीसरा नियम यहाँ पर नहीं है। अगर तीसरा नियम है तो वहां पर वृद्धि संधि नहीं होगी। एक शब्द हमने लिया जल जमा औषध, एक शब्द हम ले रहे हैं जल जमा औषध। देखो जल जमा औषध, जैसा लिखा हो वैसा आपको कहीं ना कहीं मानना है, क्योंकि कहीं कहीं आपको औषध मिलेगा, फिर एक और शब्द मिल सकता है आपको, औषधि मिल सकता है, एक आपको क्या मिल सकता है, औषधि। तो मैंने एक लिया जल जमा औषध, और एक शब्द ले लें अगर हम जल जमा मंत्र जमा औषधि ले लें। एक शब्द हमने ले लिया मंत्र जमा औषधि, जल जमा औषध, मंत्र जमा औषधि। एक शब्द अगर हम ले लें वन जमा औषधि, और एक और ले लें अगर हम यहीं पर वन जमा औषध। तो ध्यान देना हर एक शब्द में अलग अलग कहीं ना कहीं अंतर है। तो यहां पर आपने देखा कि औषधि औषध में, औषध औषधि में अंतर क्या होता है, औषध क्या होता है, औषधि क्या होता है। मूल अवस्था औषध होती है और बनी हुई तैयार की हुई अवस्था क्या कहलाती है, औषधि। औषधि माने तो मालूम ही है ना, दवाई वगैरह औषधि होता है। औषध मतलब पहाड़ों पे जाकर के खोज लाओ, तो वो क्या है, औषध के रूप में कहीं ना कहीं पहचानी जाती है। तो हमने बात की जल जमा औषध। तो यहाँ पर देखो क्या बच्चे, यहाँ पर आ है, यहाँ पर ओ है, तो आ ओ से औ। यहाँ पर देखो क्या नियम है, अगर आ के बाद में अगर ओ आ जाता है, आ के बाद में अगर ओ आ जाता है, या आ के बाद में अगर औ आ जाता है, तो विकार क्या होता है, औ का होता है। क्या कह रहा है नियम, नियम यही तो कह रहा है, आ के बाद में अगर ओ आ जाए या आ के बाद में अगर औ आ जाए तो किस में बदल जाएगा, तो औ में बदल जाएगा। और यहाँ पर कौन सा होना चाहिए, चाहे वो आपका छोटा आ हो, चाहे वो आपका बड़ा आ हो। यही तो नियम था, यही तो नियम था। और अगर आप दूसरा नियम जो जाने थे कि अगर आ के बाद में आ या बड़े आ के बाद में क्या आ रहा था, बड़े आ के बाद में क्या आ रहा था, अगर ए मिल रहा था तो, या फिर ऐ मिल रहा था तो विकार किस में हो रहा था, ऐ में ही तो हो रहा था। तो आपने यहाँ पर नियम इनको जाना था, तो आप ध्यान दो यहाँ पर, इसको इन संधियों को बनाने का प्रयास करते हैं। तो आ ओ से औ, तो ला ओ से लव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा। क्लियर है। आगे वाला शब्द क्या था, ज, पीछे वाला क्या था, शद। शब्द बन गया क्या, जलौषध। यहां पर देखो मंत्र जमा औषध दिया है इसने, तो मंत्र जमा औषध, तो यहां पर आ ओ से औ, तो त्रा ओ से त्रौ। क्या हो जाएगा, त्रौ हो जाएगा। आगे आपका क्या है, मां, और पीछे क्या है आपका, षधि है, तो क्या है, मंत्रौषधि बन जाएगा शब्द। क्या बन गया शब्द बेटा, मंत्रौषधि बन जाएगा बच्चे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या, आ के बाद में औ है, तो आ के बाद में औ आ गया, तो आ औ से रहेगा क्या, ये औ ही तो रहेगा, तो क्या बन जाएगा, बनौषधि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बनौषधि बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा बेटा, बनौषधि बन जाएगा। और यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी वही है, आ के बाद में क्या है, औ है, यहाँ पर क्या है, आ, और यहाँ पर क्या है, औ। तो आ के बाद में औ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। और जब ये औ हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा क्या, बनौषध हो जाएगा। शब्द क्या हो जाएगा, बनौषध। पीछे वाले पे ध्यान रखना, अगर मात्रा लगी है, जैसे शब्द हैं वैसे शब्दों को कहीं ना कहीं आपको वैसे ही आपको याद रखना, वैसे ही करना है। इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर संधि बनेगी, वृद्धि संधि बनेगी। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देख लेते हैं कुछ नियम वृद्धि संधि में। जैसे एक शब्द मैंने लिया, एक शब्द हमने ले लिया शब्द दंत प्लस ओष्ठ। एक शब्द हमने ले लिया दंत प्लस ओष्ठ ले लिया, बिंब प्लस ओष्ठ ले लिया, बिंब जमा ओष्ठ ले लिया। एक शब्द हमने ले लिया अधर जमा ओष्ठ ले लिया। तो क्या आपको पता है यहां पर संधि कौन सी होगी,
इनमें भी संधि कौन सी होगी, इनमें भी भैया संधि जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, वृद्धि संधि ही बनेगी। लेकिन कैसे, दंतोष्ठ, यहां पर क्या होगा, बिम्बोष्ठ, यहां पर क्या होगा, अधरोष्ठ, शब्द क्या बन जाएगा, अधरोष्ठ। आप यहां पे एक चीज देख रहे हैं कि इन शब्दों में आपने यहां पर सिर्फ और सिर्फ मात्रा में वृद्धि की ही नहीं है। इस तरीके से देखने वाले जो शब्द हैं आपको कैसे दिख रहे हैं, इस तरीके से जो शब्द दिख रहे हैं आपको वो लग रहे हैं, देखने में प्रतीत हो रहे हैं कि ये यण संधि है, लेकिन ध्यान रखना ये यण संधि के अंतर्गत आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सारे के सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल किस में आएंगे, वृद्धि संधि में ही गिने जाएंगे या वृद्धि संधि में ही काउंट होंगे ये सारे। अगर आपसे पूछ रहा है कि भाई ये अधरोष्ठ में संधि कौन सी है, तो वृद्धि संधि। अधरोष्ठ में संधि कौन सी है, अधरोष्ठ में संधि वृद्धि संधि। बिम्बोष्ठ में संधि कौन सी है, वृद्धि संधि। दंतोष्ठ में संधि कौन सी है, वृद्धि संधि। मतलब नियम अगर आप देखना चाहें तो नियम देख सकते हैं, नोट करके नियम यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं नियम कि अगर कभी भी विच्छेद करते समय, क्या, संधि का विच्छेद करते समय अगर यहाँ पर आखिरी वाला पद क्या है, आखिरी वाला पद क्या है, ओष्ठ है। कौन सा पद है आखिरी वाला, ओष्ठ। किसी भी शब्द में अगर ओष्ठ शब्द लगा होता है तो वहां पर ओष्ठ शब्द लगा होता है वहां पर मात्रा में वृद्धि नहीं होती है, मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। क्लियर हुआ, ये चीज़ें आपने कहीं ना कहीं जान ली होंगी बहुत अच्छे से। अगर कोई समस्या है तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं समझ सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहे थे हमारे। जैसे हम लोग और देख लेते हैं, जैसे हम लोग जो पीपीटी हम लोग तैयार किए हैं तो वो देख लेते हैं। जैसे अभी आपको बताया गया था कि वृद्धि संधि क्या होती है, तो वृद्धि संधि क्या होती है, तो वृद्धि संधि क्या होती है, जो नियम बताया गया। तो ये क्या कह रहा है, आ या आ के बाद ए या ए आने पर ए बनता है, और आ या आ के बाद ओ या औ आने पर औ बनता है। क्लियर है, ये सीधा सा ये क्या कहना चाह रहा है, जो अभी आपको समझाया था सिंपल सी लैंग्वेज में, यही तो बताया था आपको। जो अभी आपको बताया था वो ये बताया था कि अगर आ हो या बड़ा आ हो, इसके बाद में क्या आ जाए, ए आ जाए या अय आ जाए, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। और दूसरी लाइन में ये कह रहा है कि अगर आ या बड़े आ के बाद में क्या हो, ओ हो या औ हो, तो क्या हो जाएगा, ये औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ। यहीं पर बात आपको, ये इतनी आपको यहाँ पर बात समझा रहा है। वृद्धि संधि का जो नियम यहाँ पर बता रहा है वो यही है। ये यहाँ पर थ्योरी के आधार पर कहीं ना कहीं लिखा है, आपको इस तरीके से कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से याद कर लेना है और समझ में आ जाएगा। नियम यही कहता है, पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम किसका कहता है, ए का नियम कहता है। देखो पहला वाला जो नियम है वो किसका है, ये ए का नियम पहला वाला है। तो क्या कह रहा है, यदि पहले शब्द के अंत में आ या बड़ा आ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए या अय हो, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, अय हो जाएंगे। जैसे सदा जमा एव, क्या हो गया, सदा जमा एव, क्या हो गया, सदैव। ये क्या था, आ ए से अय, तो दा ए से दय, बन गया ना सदैव। यहां पर देखो दूसरा नियम क्या कहता है, यदि पहले शब्द के अंत में आ या आ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ओ या औ हो, तो दोनों मिल करके औ बन जाते हैं। जैसे यहां पर क्या बोल रहा है, जल जमा ओध, तो क्या हो जाएगा, जलौध। नियम क्या कह रहा है, आ के बाद में ओ आएगा तो क्या बन जाएगा, औ हो जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा, जलौध। जलौध में संधि कौन सी है, जलौध में संधि हमारी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। ठीक है ना। अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर लेते हैं, और यही कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अच्छे से करना है। ठीक है, ये सारे नियम मैंने जो दिए हैं वो आपको कौन से दिए, बड़े आ के बाद में, आपको बड़े आ के बाद में या बड़े आ के बाद में या बड़े आ के बाद में या ए के बाद में, किसके बाद में, छोटे आ के बाद में, या फिर छोटे आ के बाद में, या फिर बड़े आ के बाद में अगर ए आता है तो क्या बन जाएगा, अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। देखो यहाँ बड़ा आ है, यहाँ ए है, तो आ ए से अय, तो दा ए से दय। आगे क्या था, सा, पीछे क्या है, वाह। शब्द क्या बना, सदैव। क्या बन गया, शब्द सदैव बन गया। ठीक है, यहाँ पर देखो छोटा आ है और फिर क्या है, ए है। आ के बाद में ए है
तो आ ए से ए, तो का ए से कै, क्या है कै, आगे क्या है ए और पीछे क्या है का, तो शब्द क्या बन गया एकैक। यहाँ देखो आ ए से, आ ए से, ये नियम पूरा देख लो आप, इस नियम को पूरा समझ लो क्या कह रहा है। आप बोलोगे यहाँ पर क्या है, नियम पूरा देख लेंगे कि यदि आ या बड़े आ के बाद में ए या ऐ आए तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऐ हो जाएगा, यही कहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, ये आ है ये ऐ है, तो आ ऐ से ऐ, तो ता ए से तय, तो आगे क्या था माँ और पीछे क्या था आधा का मतैक, शब्द क्या बन जाएगा मतैक। यहाँ देखो आ है और ऐ है, आ ए से ऐ, तो हा ए से है, शब्द क्या बन जाएगा महेश्वर्य, शब्द क्या बन जाएगा महेश्वर्य बन जाएगा। आया समझ में, आ रहा होगा अच्छे से। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर शब्द आप देखेंगे और यहाँ पर शब्द दिया है आपको, कौन सा शब्द दिया है, महा जमा औषध, आ है और ओ है कि औ, आ औ से औ, तो हा ओ से हो, शब्द क्या बन जाएगा हो, और पीछे जो लगा हो उसको हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे, तो शब्द क्या बन जाएगा महोषधि बन जाएगा। देखो यहाँ पर आ ओ से औ, तो माँ ओ से मौ, तो शब्द बन जाएगा पर मौ, पर मौज, क्या शब्द बन जाएगा परमौज। यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे आ है यहाँ पर ओ है, तो आ ओ से औ, तो ला ओ से लो, शब्द क्या बन जाएगा लो, पीछे क्या है घा है, आगे क्या है जा है, तो दोनों को ध्यान में रखना है, ठीक है। परम जमा औषध क्या हो जाएगा परमौषध, क्या शब्द बन जाएगा परमौषध बन जाएगा। कोई समस्या हो किसी को तो बताओ, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दोनों नियम देख लेना, यहाँ पर भी नियम कौन सा रहेगा, यहाँ पर भी नियम क्या रहेगा, यदि आ है या यदि छोटा है या बड़ा आ है या ओ है, क्या है ओ है, तो वो किस में बदल जाएगा औ में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, अगला देखते हैं। अगला अगर आप देख रहे हैं तो आप इसको कहीं ना कहीं सेशन में करो, प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया गया है आ ए से ऐ, तो ता ए से तय, किस में बदल जाएगा तय में। यहाँ पे देखो ना ए से नए, आ ए से ऐ, तो ना ए से नए, यहाँ पे क्या हो जाएगा नए। यहाँ देखो बेटा आ ए से ऐ, तो वा ए से वै, क्लियर। त्रा ए से त्रय, का ए से कै, भा ए से भय, ना ए से नए, यही तो विकार हुआ परिवर्तन। तो इसको क्या आप बना लेंगे, देखो कैसे, इन दोनों वर्णों को हटाकर क्या लगाना है नए, तो शब्द क्या बनेगा मतैकता बन जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा मतैकता। यहाँ पर क्या बन जाएगा शब्द, यहाँ शब्द बन जाएगा धनैषणा बन जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा धनैषणा। यहाँ शब्द क्या बन जाएगा विश्वैकता बन जाएगा, क्या बन जाएगा विश्वैकता बन जाएगा शब्द। यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा विश्वैकता बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा तैव बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा ए कैक बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा सुभैषी बन जाएगा, क्या बन जाएगा सुभैषी बन जाएगा। और यहाँ क्या बन जाएगा धनैषी बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को है तो बताओ, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे है लोक जमा ऐशना। देखो आ ए से क्या हुआ, आ ए से आए, तो का ए से कै, क्या हो जाएगा कै। यहाँ पर देखो आ ए से आए, तो त्रा ए से त्रय, यहाँ आ ए से आए, तो ता ए से तय, आ ए से आए, तो या ए से य, आ ए से आए, तो का ए से कै, आ ए से आए, तो का ए से कै, आ ए से आए, तो ना ए से नए। यहाँ भी कोई समस्या नहीं हो रही है।
देख लो बिल्कुल सेम यहाँ पर भी क्या शब्द बना है, लोकेशना शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लोकेशना। यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा, पुत्रैषणा शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पुत्रैषणा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, हितैषी शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हितैषी। यहाँ शब्द क्या बन जाएगा, प्रिय ऐसी शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रिय ऐसी। यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा, एक एक बना चुके हैं, एक एक। यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक एकस। क्या बन जाएगा, एकशः बन जाएगा, संस्कृत का शब्द है। और यहाँ क्या बन जाएगा, जनैक्य। क्या बन जाएगा शब्द, जनैक्य बन जाएगा। ठीक है ना। आगे देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पे अपने पास, तो यहाँ पर तो हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पर देखो आ है, ऐ है। आ ऐ से ऐ, तो रा ए से रे, तो शब्द बन गया हमारा क्या, विचारैक्य। शब्द क्या बन जाएगा, विचारैक्य बन जाएगा। यहाँ वा ए से वै, विश्व जमा ऐक्य होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आ ए से ऐ, तो वा ए से वै बन जाएगा। दो परस्पर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ वहां पर क्या हुआ, वै हुआ, तो शब्द बन जाएगा यहाँ पर विश्ववैक्य। शब्द क्या बन जाएगा, विश्ववैक्य बन जाएगा। आ ए से ऐ, तो माँ, तो ता ए से यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चा, तय बन रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, तय। तो शब्द क्या बन गया, माँ तैक्य बन रहा है। क्लियर है, मतैक। हित जमा ऐसी कर चुके हैं ये, हित जमा ऐसी, धन जमा ऐसी, प्रिय जमा ऐसी, ये मैंने आपको शायद एग्जाम्पल में अपने आप से मैंने समझा दिए थे, तो ये वाले आप तो आप कर ही लोगे। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर करो। अगला देखते हैं हम लोग। पुत्र जमा ऐसी कर लिया है हम लोगों ने, शायद हमने एग्जाम्पल में करा दिया है, पुत्र जमा ऐसी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसमें बदल जाएगा, यहाँ बदल जाएगा आपका त्रय में। यहाँ धन जमा ऐसना, यहाँ किसमें बदल जाएगा आपका नय में। पुत्र जमा ऐसना, तो किसमें बदल जाएगा, त्रय में। वित्त जमा ऐ, तो क्या हो जाएगा, तय। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लय। क्लियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कै, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, धय हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर हुआ। ये सारे के सारे आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं लिख लेने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम लोग इसमें और देखें तो यहाँ पर देखो महाजमा ऐसना, महाजमा ऐश्वर्य, तो महाजमा ऐश्वर्य। देखो यहाँ पर आ ऐ से ऐ, तो हा ए से है, तो आगे शब्द है महेश्वर्य शब्द। कौन सा शब्द है, महेश्वर्य। धन जमा ऐश्वर्य कर चुके हैं हम लोग, तो शब्द क्या बन जाएगा, धन जमा ऐश्वर्य, तो धनैश्वर्य शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धनैश्वर्य। लोक जमा ऐश्वर्य, तो क्या बन जाएगा, लोकैश्वर्य शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा शब्द, लोकैश्वर्य शब्द बन जाएगा। क्लियर है। गंगो जमा ऐश्वर्य, ओ है ये ओ ए से क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या है ऊ, और यहाँ पर क्या था ओ, तो ध्यान रखना यहाँ पर भी क्या हो जाएगा। यहाँ पर नियम कह रहा है हमारा, नियम कह रहा है ओ के बाद में अगर ऐ आ जाए, तो ओ के बाद में अगर ऐ आ जाए तो क्या बन जाएगा, ओ ऐसे क्या बन जाएगा, ओ ऐसे ऐ, क्या बन जाएगा, ऐ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, गंगैश्वर्य बन जाएगा। नियम क्या बन जाएगा यहाँ पर, गंगैश्वर्य बन जाएगा। क्लियर हुआ। आगे ज्ञान जमा ऐश्वर्य, तो आ ए से ऐ, तो ना ए से नय, तो शब्द बना हमारा क्या, ज्ञानैश्वर्य बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, ज्ञानेश्वर्य बन जाएगा। ऐश्वर्य वाले सारे ऐसे ही, परम जमा ऐश्वर्य। महाजमा इंद्री जालिक, तो ध्यान देना इसको आप कहीं ना कहीं ध्यान दो। महेंद्र जालिक, जैसा लिखा हो वैसा आपको कहीं ना कहीं कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा आपका, महेंद्र जालिक बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर और हैं एग्जाम्पल तो देखते हैं आगे। मंत्र जमा औसत कर चुके हैं कि नहीं, जो नहीं किए होंगे वही करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मंत्र जमा औसत कर लिया है शायद, है ना, समझा भी दिया। जल जमा औसत ये भी करा दिया है। तो मंत्र जमा औसत में नियम क्या बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, औ है, यहाँ पर क्या है, आ है, और यहाँ पर क्या है, ओ है। तो आप यहाँ पर करके दिखाओ मैं। ठीक है, आ ओ से क्या हो जाएगा, आ ओ से ओ, आ ओ से ओ, तो त्रा ओ से त्रो।
क्या बन जाएगा, त्रौ। यहाँ पर शब्द बन जाएगा तिरौ। क्लियर। यहाँ पर देखो आ ओ से आओ, तो ला ओ से लो। यहाँ पर क्या बन जाएगा, लो, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, तिरौ। यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा लो, यहाँ पर भी बन जाएगा आपका लो, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, मौ, यहाँ पर क्या बन जाएगा, नौ, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ओष्ठ। यहाँ पर बेटा मात्रा क्या रहेगी, आपको मैंने भी बताया था नियम के आधार पर। तो यहाँ पर मात्रा में वृद्धि नहीं होगी, यहाँ पर मात्रा में वृद्धि नहीं होगी, तो क्या बन जाएगा, दंतौष्ठ्य बन जाएगा। क्लियर है, इसको ध्यान देना। बाकी शब्द हमने आपको कराई दिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल अगर और भी हैं यहाँ पर, तो हम लोग देखते हैं वन जमा औषध। इसमें देखते हैं कुछ नया है। तो वन जमा औषध कर चुके हैं, औषध। ताप जमा औदार्य, ये देखो ये नया शब्द है, ये क्या है, ताप। आ औ से औ, तो पा ओ से पौ, औदार्य, पौदार्य। क्लियर है, तपौदार्य शब्द हो जाएगा। यहाँ पर देखो भाव जमा औचित्य, तो आ औ से औ, तो वा औ से वौ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वौ। और शब्द क्या बन जाएगा, पीछे शब्द बन जाएगा चित्ते, तो क्या बन जाएगा, भावौचित्य बन गया शब्द। यहाँ पर क्या बन गया, दो मात्राएं लग गई हैं, तो शब्द क्या बन जाएगा, भावौचित्य। भाव जमा औदार्य शब्द अगर यहाँ पे ले लें तो क्या बन जाएगा, आ औ से औ, तो वा औ से वौ हो जाएगा। आगे क्या था बच्चे, आगे भैया था हमारा भा, और पीछे क्या था, दार्य। तो ठीक है, आगे देखो बच्चे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ औ से औ हो रहा है, तो मा औ से मौ, तो पर मौ हो जाएगा, पर मौ शद हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, परमौषध। इन दोनों वर्णों के मेल से विकार क्या हुआ, मौ। यहाँ पर क्या ये सब विकार है, यही तो बदल रहे हैं। परमौदार्य, तो यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा, पर मौ दार्य हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, मंत्र जमा औषधि, मंत्रौषधि हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, मंत्रौषधि शब्द बन जाएगा। क्लियर हुआ, ये देख लो आप यहाँ पर। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। महाजमा ओजस्वी देखते हैं भाई, कुछ है नया तो यहाँ पर देख लेते हैं। महाजमा ओजस्वी, क्योंकि आप तो सीख तो गए हैं, और जब सीख गए तो ये प्रैक्टिस के लिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा कहीं ना कहीं नियम लगाकर प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा सही होते चले जाएंगे। ठीक है, आ ओ से, अब देखो वहाँ औ था, यहाँ ओ आ गया, तब भी होगा क्या, औ। आ ओ से औ, तो हा ओ से हौ, क्या होगा, हौ हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा महोजस्वी। शब्द क्या बन जाएगा, महोजस्वी बन जाएगा। परम जमा ओजस्वी क्या हो जाएगा, पर मौजस्वी शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परमौजस्वी शब्द बन जाएगा। सुंदर जमा ओदान क्या होगा, आ ओ से औ, तो रा ओ से रो, तो शब्द क्या बन जाएगा, सुंदरौदन। क्या बन जाएगा, सुंदरौदन बन जाएगा। परम जमा औदार्य क्या हो जाएगा, परमौदार्य हो जाएगा। वन जमा औषधे क्या हो जाएगा, वन जमा औषधे, बनौषधे हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, बनौषधे बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, बनौषधे बन जाएगा। महाजमा औषधे, महोषधे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, महोषधे बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, महोषधे बन जाएगा। महाजमा औत्स्वक्यम क्या हो जाएगा, ये जैसा लिखा हो वैसा कर देना, महा जगह औ, तो महोत्सुक्य, तो शब्द क्या बन जाएगा, महोत्सुक्य बन जाएगा। तो क्लियर हुआ, तो ये आप ध्यान देना यहाँ पर कैसे कैसे ये बन रहे हैं। ठीक है, नियम कैसे लग रहे हैं, कैसे कैसे नहीं कर रहे हैं। ये वाले नियम तो आपको बता ही दिए गए थे कि अगर ओष्ठ शब्द लगा हो, तो ओष्ठ शब्द लगा होगा तो वहाँ पर क्या, मात्रा में वृद्धि। इन तीनों में क्या होगा, इन तीनों में मात्रा में वृद्धि नहीं होगी। क्लियर है, जैसे ये क्या है, ये वाला अधर जमा ओष्ठ, तो क्या हो जाएगा, अधरोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधरोष्ठ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बिंदी लगी है तो बिंदी लगी है तो बिंदी लगाओ, दंतौष्ठ हो जाएगा। अगर आधा ना हो तो आधा ना लगाओ, बिंदी लगी है तो बिंदी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिम्बोष्ठ हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिम्बोस्ट हो जाएगा। तो ये आपने आज जो जानी है, ये क्या थी आपने जानी, जो ये हमारी हैं संधियाँ हैं। और संधियों में कौन सी संधि अभी आपने जानी है, संधियों में आपने कौन सी संधि कंप्लीट कर ली है, संधि में आपने वृद्धि संधि को भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ लिया। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जो जो संधियाँ हम लोगों ने भी यहाँ पर जानी थी, इनके नियम आपको पता होने चाहिए, इनके सारे नियम आपको पता होने चाहिए। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से संधियाँ समझ में आ रही होंगी। और कोई समस्या है तो आप कहीं ना कहीं कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात को कहीं ना कहीं हम तक पहुँचा सकते हैं। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, धन्यवाद।